सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आज हम लेके आए हैं टू डू लिस्ट जितने भी अपकमिंग बैंक एग्जाम्स हैं उनके लिए, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा आरआरबी पीओ और क्लर्क, क्योंकि यही जो है साल का पहला एग्जाम होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ जो आपको डेली करनी है वो इस लिस्ट में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये आप चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको डेली करनी ही करनी है। चाहे आप रिपीटर हो या बिगनर हो, आपको ये करना ही करना है। तो वो उनमें वो चीज़ें क्या आ जाती हैं देख लेते हैं। एडिटोरियल निमिषा बंसल से मैं करता हूँ, आप किसी भी स्पेसिफिक टीचर से कर सकते हैं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि निमिषा बंसल मैम से ही करना है। नेक्स्ट, वायरल मैथ इज द ओनली episode which is delivered by Navneet sir. So you are bound to do this particular episode with Navneet sir only, because there is no other teacher who is conducting this kind of session. So viral math is by Navneet sir. Perfection batch मैंने केवल सोल थिंग विच आई हैव फॉलोड फॉर माई इंग्लिश प्रिपरेशन इज निमिषा बंसल का परफेक्शन बैच। तो ये मैं उनसे करता हूँ। आप अगर परफेक्शन के अलावा आप इंग्लिश जिस टीचर से पढ़ते हो उसका बेसिकली वीडियो सेशन करना है डेली का, और उनका परफेक्शन नाम से होता है, तो यहाँ मैंने परफेक्शन मेंशन किया हुआ है, नथिंग एल्स। क्वांट क्वांट में कौशिक मोहंती सर से करता हूँ। आप आशीष अरोरा सर से करते होगे मोस्ट प्रोबेबली, वही फेमस हैं, यही दो मेरे ख्याल से फेमस हैं, या फिर शांतनु। ये भी शांतनु सर जो हैं, आप जिससे चाहो उससे कर लो, बट बेसिकली आपको क्वांट का डेली रिवीजन करना है जो आपका टीचर आपको करवा रहा है, या फिर कोई पुरानी प्लेलिस्ट डाउनलोडेड है टेलीग्राम पे पड़ी है उससे कर सकते हो। एक डेली वीडियो करनी है, वो 1 डेढ़ घंटे जो भी आपका टीचर या आपका एजुकेटर जो आपको कराता होगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, मैं सौरभ सर से पढ़ता था, सौरभ सिंह सर जो है अड्डा के अड्डा पे जो पढ़ाते हैं उनसे मैंने पढ़ा था। तो रीजनिंग मैं उनसे करता हूँ। बेसिकली मुझे, क्योंकि मैं तो रिपीटर हूँ, तो मुझे नीड नहीं पड़ती वीडियो सेशंस की, मेरा रीजनिंग मॉक से हो जाता है। बट अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको डेली पढ़नी है रीजनिंग, तो आप एक डेली अपने एक एजुकेटर को फॉलो करो, आइदर यूट्यूब और द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स तो आपको डेली करने हैं। इसके लिए मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि इसके बहुत मिक्स्ड रिव्यू हैं आफ्टर एसबीआई क्लर्क में। क्योंकि जो बच्चे डेली पढ़ते थे उनके भी मिक्स्ड रिव्यू आ रहे थे कि पढ़ने के बाद भी नहीं आया या जो भी है। मैंने 3 मंथ्स का पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट, जैन से मार्च का पढ़ा था मैंने। उसमें से हार्डली 1 क्वेश्चन आया था। मोस्टली जो करंट अफेयर था वो 3 मंथ्स और पुराना आया था, मोस्टली 2024 के नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आया था। सो करंट अफेयर्स देख लो, 6 महीने का पढ़ना होता है। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। अब मैंने, जैसे जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस देने गया था तो मैं जैन, फ़ेब और मार्च का पढ़ के गया था। अब मैं जैन, फ़ेब, मार्च का तो रिवाइज़ कर लूँगा। अब मैं अप्रैल, मई और जून का पढ़ूँगा। अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर में होता है, तो मुझे उसका पढ़ना पड़ेगा। और आरआरबी का एग्ज़ाम हो जाता होता है, क्योंकि ये फर्स्ट एग्ज़ाम होता है साल का, तो इसमें 6 महीने का करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है, यानी कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च से ही ज़्यादा पूछेंगे। तो अपना पुराना करंट अफेयर लेके चलना, और वैसे भी इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। एसबीआई क्लर्क मेंस में भी इतना पुराना पूछ लिया गया, तो इसमें ऑब्वियसली 6 से 7 महीने का तो आराम से इसमें आता ही आता है। हर साल बच्चे बोलते हैं कि बहुत पुराना करंट अफेयर आया था, तो जनवरी से लेके चलना। 2024 की अब नीड नहीं है। अब बात करते हैं और क्या करना है डेली करंट अफेयर में। मैं करंट अफेयर्स कपिल कटवाल सर से पढ़ता हूँ या आशीष गौतम सर से पढ़ता हूँ। आपका जो प्रेफर्ड हो आप उससे पढ़ सकते हो। न्यूज़ वेरी कर सकती हैं, ऐसा मत करना कि एक को पढ़ा 4 दिन फिर दूसरे पे स्विच करें। अगर एक को पढ़ रहे हो तो एक को डिटरमिनेटली एक को ही फॉलो करो। प्री के मॉक्स आपको रोज देने हैं, एक आरआरबी पीओ का, एक आरआरबी क्लर्क का, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम आरआरबीस का ही है, इसलिए आरआरबीस में मेंशन किया गया है। आरआरबीस के जस्ट बाद आपको उसको स्विच कर देना है आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क से, एज पर योर नीड और द एग्जाम यू आर फॉलोइंग। डिटेल्ड एनालिसिस उसका बहुत ज़रूरी है, ये नहीं मौकला के छोड़ दिया। डिटेल्ड एनालिसिस करना है, आपको स्कोर पे फ़ोकस नहीं करना है, स्कोर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है आपको फ़ोकस करने के लिए, आपको फ़ोकस करना है परसेंटाइल पे, आपकी एक्यूरेसी पे आपको फ़ोकस करना है। आप कोशिश चेक करो कि जो आपने क्वेश्चन पे टाइम खर्च किया है वो कितना किया है, उसको कैसे कम कर सकते हो। ये डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब होता है, ये नहीं आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको आपने को सॉल्व कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा है उसको ध्यान रखो, उस पे दोबारा जाओ, जब एग्ज़ाम सबमिट हो जाए उसके बाद जाओ, फिर देखो उसमें टाइम क्यों लगा आपको और कहाँ पे वहाँ शॉर्टकट यूज़ किया जा सकता था। नेक्स्ट चीज़ जो वीकली आपको करनी है, ये रिपीटर्स के लिए है, जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं पहले बट नहीं हो पाया अनफॉर्च्युनेटली, उनके लिए है। तो टोटल 3 फुल लेंथ मॉक देने हैं। 3 फुल लेंथ मॉक पूरे वीक में देने हैं। 2 दिन में 1, 2 दिन में 1 ऐसे देने हैं। या फिर संडेज़ को अगर आप फ्री हो तो संडेज़ को दे सकते हो। अपने हिसाब से आपको मैनेज करनी है चीज़ें। 2 और 1 का रेशियो रखा है मैंने। 2 मॉक्स आपको देनी है आरआरबी, जैसे मैं मेन टारगेट जो है आपका, मेरा मेन टारगेट आरआरबी पीयू है, तो मैं 2 मॉक आरआरबी पीयू के दूँगा। अगर आपका मेन टारगेट आरआरबी क्लर्क है तो आप आरआरबी क्लर्क के देना, और मेरा एक
मैं आरआरबी क्लर्क कर दूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन है वो आरआरबी पीओ है, ये मैं साइड से लेके चल रहा हूँ। अगर आप दोनों का लेके चल रहे हो तो एक-एक का कर लो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो आपका मेन टारगेट है, जो आपका ड्रीम एग्ज़ाम है, आप उसको 2 लेके चलो, उसका 1 लेके चलें। दूसरी चीज़ तो डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि केवल मॉक, और दूसरी चीज़ एक सबमिट करके नहीं करना। सबमिट करके नहीं करना है। ये लोग बच्चे क्या करते हैं, सबमिट कर दिया पूरा एग्ज़ाम फिर उसको सॉल्व करते हैं, नहीं। आपको टाइम के साथ करना है, टाइमर के साथ करना है आप। टाइमर के साथ करने से क्या होता है, आपकी पूरे 2 घंटे बैठने की या 3 ढाई घंटे जितने का भी एग्ज़ाम होता है उसकी प्रैक्टिस होती है। दूसरी चीज़, आप उस प्रेशर को बियर कर स पाते हो, वो आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर बहुत होता है जब आप दे रहे होते हो वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उस प्रेशर को भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे, तो टाइमर लगा के ज़रूर से ज़रूर देना है। ये नहीं टाइमर सबमिट करके दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये था बेसिकली आज का पूरा टू डू लिस्ट का सेशन। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए बोल देना मेरे को, और अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा किससे करें, कहाँ से करें, बता देना मेरे को। मैं उस पे वीडियो ले आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।